बस तेरा ही तेरा ध्यान प्रभु। मेरे मन में तू, मेरे तन में तू, बस तेरा ही तेरा ध्यान प्रभु। हर देश में तू, हर वेश में तू, जोर प्रभु बस तू ही तू। हर देश में तू, हर वेश में तू, जहोर प्रभु बस तू ही तू। मेरे मन में तू, पृथ्वी सारी आकाश धरा सब मौज में है बस है तू ही तू। सब मौज में है बस है तू ही तू। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा मोती बनकर। बादल से गिरा मोती बनकर। फिर बरसे घटा सावन की, कुदरत में चारों ओर ही तू। मेरे मन में तू, मेरे तन में तू, बस तेरा ही तेरा ध्यान प्रभु। मेरे मन में तू, है काल भी तू, है अकाल भी तू, ब्रह्म ज्ञान भी तू, महाकाल भी तू। ब्रह्म ज्ञान भी तू, महाकाल भी तू। रक्षक भी तू, भक्षक भी तू, कभी बेड़ा पार लगाता तू। कभी बेड़ा पार लगाता तू। मन कर मेरा पालनहारा, मेरा मालिक है बस तू ही तू। मेरे मन में तू, मेरे तन में तू, बस तेरा ही तेरा ध्यान प्रभु। हर देश में तू, हर वेश में तू, जोर प्रभु बस तू ही तू। हर देश में तू, हर वेश में तू, जहोर प्रभु बस तू ही तू। मेरे मन में तू। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। तो मात पिता तुम धन बन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। तो मात पिता तुम्हें धन बन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया।
मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटा। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में ला, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैला, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूँगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। वो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुकाना पाए, न थोड़ा दरबार प्रदीप इन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश का। वो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा, नील हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव
जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की सरस्वती माता की जय हिंद। हेलो 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 सभी बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले कल जितने बच्चे पढ़ने नहीं आए थे वो बाहर निकलेंगे। खड़ा रहो लड़का, नहीं सुनाई दे रहा है? इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे साइकिल पर कहाँ था? अरे बुनी आया था। बुनी आया? यस बुनी आया था। तू कहाँ था? तू कहाँ था? वो कॉपी भीज गया था। क्या? कल आते हैं रूम में गए थे तो भीज गया था। झूठ बोल रहा है? हाँ? यस बता बता, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? यस सब दीदी से पूछ लीजिए। क्या हुआ था? कॉपी भीज गया था। क्या कर रहा था? बहाना कर कल आता, पेट दुखा रहा था। पेट दुखा रहा था, बोल रहा था ई कह रहा काफी भेजा था। काफी भेजा था, दीदी से पूछ लीजिए। काफी भेजा था? यस दीदी से पूछ लीजिए। दीदी जानती है? हाँ? आओगे रोज? हाँ? ए भाई क्या है रे? जल्दी सीधा खड़ा हो तो लाइन सीधा कर तो। बारिश के कारण तुम भी नहीं आया था कि ना? जरा क्यों नहीं आया था कल? बारिश? यस सर। बहाना करता है सूरज। क्यों नहीं आया था? बारिश बारिश हो रहा है। बारिश से सब बारिश वाला है। सब बारिश वाला है। चलो जाओ, आज बढ़ जाओ। भागो। मनोहर सर, मनोहर सर, सभी बच्चे शांत रहेंगे। बोले तो इंट्रोडक्शन बताइएगा तो बताए हैं बच्चे, बताए बच्चे लोग को बताए इंट्रोडक्शन बोलने। तू शनिवार हाँ क्लास शनिवार के दिन में सब क्लास आज कुछ कराइए ना तो बुलवाइए। नहीं आज तैयारी होगा, तैयारी एक दो दिन कराने दीजिए तब तैयारी हो जाएगा। बिना मतलब तो बोला संचर के दिन देखिएगा क्लास में देंगे, कोई क्लास पढ़ाई का ही नहीं, सिर्फ उसी दिन अंग्रेजी बचा। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। हेलो ए सबसे पहले शाम को पढ़ने के लिए बोला जाता है। कितना समय? इधर आओ, आओ ना इधर बैठ जाइए। इसको पहचान रहे हो?
इसका नाम क्या है? क्या नाम है? सोनू नाम है। किस क्लास में पढ़ता है? छठा। पूछो ये 9 बजे रात को क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? कस के बता दो। सर भैया मोबाइल में भैया कस को बोलो। सर भैया सुनाई दे रहा है तुम लोग को? कस करो। जो कर रहा था बता दे इन लोग से। सर भैया के मोबाइल में एक ही बना उनका नाम भाभी के मोबाइल में? भैया भाभी के मोबाइल में कोचिंग बनाओ तो रहा। सर भैया क्या किसका मोबाइल था? भैया के भैया का मोबाइल था। क्या बना रहा था? सर तो सर मोबाइल में जीमेल बना रहा था यस कि फ्री फायर खेल रहा था? सर चेक कर ले मोबाइल है उनका। तो 9 बजे रात को जब हमको देखा तो इसका पूरा चेहरा डाउन हो गया। अब इसके बाद सोचा गलती नहीं करेगा। हाँ चलो भाई चल चंदन खड़ा हो। इसको पहचान रहे हो? तो हम किसी थोड़ी ना मुंह संभाल के बात कर रहा है। छोड़ी ना रास्ते में चला भोजपुरी अभी तक बोल रहा है। फ्री फायर नहीं खेलता है ना? हाँ कल फ्री फायर की वजह से तो पढ़ने नहीं आया दिन में। बारिश आ रहा था सर। बारिश सब लड़का सबको तो बारिश नहीं फ्री फायर नहीं खेलते हैं मोबाइल। फ्री फायर नहीं खेलता है? चलो खड़ा। ड्रेस क्या हुआ तुम्हारा? क्या ड्रेस पिछाया है? कल ड्रेस इसका पिछाया हो? घर पे पहन कर मैल करता है। बारिश से भीज गया था। झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। करेगा ड्रामा? हाँ करेगा? को इसको पहचान रहे हो? कैंची लाओ। आई देखो लाइए कैंची मंगवाइए। कैंची देखो उसमें है ना। लेकर आओ कैंची लेकर आओ ना। हम उसी दिन बोले थे कि हम काट देंगे केस। कटवा लेंगे। छोटी हो जाएगा। चोटी लाओ एगो। सर कटवा लेंगे। सर कटवा लेंगे। ना ना ला 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 कल कटवाएगा। देखिए कह रहे हैं कल कटवा लेंगे लेकिन आज नहीं कटवाएंगे। इसके बाद समझ रहे हैं कल कटवाएंगे। इसके लिए कल कहियो नहीं खत्म होगा। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, कल में पढ़ाई होएगी बहुरी करोगे कब? हाँ अरे समझ में काल करे वाला काम आज कर जाला, आज करे वाला अभी कर रहा जाला। ठीक बा सुनाई दिया? हाँ हे जादव जी के देखिए खड़ा हो जाइए। खड़ा हो। आई जादव को देख रहे हो? हाँ? ये करो हुआ हाल है। कटेगा केस? हाँ कटवा केस। भाई क्या है रे भाई? हाँ केस कटवा भाई। केस कटवा केस कटवा। भाई क्या है रे? भाई हाँ भाई क्या है? दिखाई दे रहा है? हाँ कटेगा कहिया? क्या बोल ठीक है बैठो कटवा लेना। पहले ही क्या कह रहा है? चलो इस तरह हाथ से पकड़ लो। अगर केस पकड़ा गया तो कटवा लो। आज हम सोमवार तक समय दिया है। सोमवार से पहले किसी एक दिन चेक करेंगे और कैंची लगा देंगे। वो ऐसा काटेंगे कि कहीं हजाम से नहीं सुधरेगा वो केस। कौनो ठाकुर भाई से केस नहीं सुधर पाएगा। उस हिसाब से हम काटेंगे।
आ रहा है समझ में? और शाम को जितना समय बोला गया है पढ़ने के लिए उतना समय पढ़िए, ठीक है? सुनाई दे रहा है? शाम को जितना समय बोला गया है 3 घंटा पढ़ने के लिए, अगर 6 बजे से पढ़ रहे हैं तो 9 बजे तक पढ़िए। अगर 6:30 से बैठे हैं तो 9:30 तक, 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच में पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है? 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच में क्या करना है? पढ़ने बैठ जाना है और 9:30 तक पढ़ना है। 9:30, 9:30 से पहले कभी भी जाकर घर पे जांच किया जा सकता है। आ रहा समझ में? कल जैसे 9 बजे जांच किया गया तो 9 बजे ही पकड़ा गया। 9 बजे गए थे ना, तो सामने पूछे 9 बजे गए थे तुम्हारे यहाँ, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? 9 बजे पकड़ा गया। तो कभी भी जांच किया जा सकता है। आपको जिस समय बताएगा उस समय के बीच में से कभी, सुबह हमें 1 घंटा बैठकर पढ़ना है। सुबह में कितना समय पढ़ना है? 1 घंटा। उसके बाद जो काम दिया जाए उस काम को पूरा तरह से याद कर लो, ठीक है? आ रहा समझ में? थोड़ा एक लड़का का मेरा रिजल्ट आया है, मेरा चेला है, आप बोलेगा वहाँ से माइक में, इसी में पॉलिटेक्निक में 860 रैंक लाया है, बहुत अच्छा। लाइए ना माइक। हाँ बता दीजिए आप कैसे मेहनत कर रहे थे। पहले आपने उसके बारे में आप बताइए ना। हेलो, देखिए एक मेरा चेला जो है मुझसे पढ़ा हुआ है और 860 रैंक लाया है, ठीक है, पॉलिटेक्निक में। तो आप लोगों से 2 शब्द बात करेगा कि कैसे मेहनत कर रहा था, ठीक है? ठीक है, आप लोग सुनिए। हाँ बोलिए अमित जी। जी देखिए, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं पूर्वी चंपारण से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो सब डिस्ट्रिक्ट जो है अरेराज है। मैं पॉलिटेक्निक की तैयारी पिछले 1 साल से कर रहा हूँ और ज्यादा बेसिक, ज्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, मीडियम टू हार्ड पढ़ना है और उसको फोकस करना है, क्योंकि बेसिक ऑन पॉइंट पढ़ेंगे तो रिजल्ट आना कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए आप अपने सबसे पहले सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, कितना सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना हमें, और ऑन द टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे मैं तैयारी भी करता हूँ कंपटीशन बेसिस की भी, तो मेरे लिए तो आसान था। बट आप लोगों जो खासकर जो न्यूली स्टूडेंट है, खासकर 10th और 11th में गए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। खासकर ज्यादा जो सिलेबस है वो 10th और 9th 10th 11th तक ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछेगा। इसलिए आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बात किए। थैंक यू सो मच सर। देखिए ये मेरे पास पढ़ रहे थे और आज उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, जबकि वो ईवार में है। ईवार का मतलब हो गया अनरिजर्व कोटा में है, मतलब आप लोग को तो मीडियम में है। अभी इसमें कोई पंडित है, ब्राह्मण है या भूमियार है, तो उसके लिए मैंने उठाना बहुत, उनका सरकारी कॉलेज उठाया है, MG कॉलेज उठाया है। उठा रहा है ये माइक, बोल रहा है कि नहीं? हेलो, मतलब आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग मतलब OBC में है या EBC में है या SC ST में है, इसमें से बहुत कम लोग होंगे जो ईवार में होंगे, जैसे राजपूत, भुंजार या इथी में, पंडित, ब्राह्मण में। तो ईवार में बहुत कम लोग होंगे, जबकि वो लड़का ईवार का है, मतलब अनरिजर्व कोटा का है। तो अनरिजर्व कोटा में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। मतलब जिसका रैंक अगर मान लीजिए 100 का एग्जाम हुआ तो 80 नंबर उनको लाना होता है, ठीक है। और आप लोग को है जो 50, 60, 40 पे SC ST जिसमें ये लोग होंगे कोई, तो आप लोग का 40 पे भी हो जा सकता है। तो इस तरह से है, जो ज्यादा मेहनत किया है, ठीक है, तो मतलब वो लोग ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसके अपेक्षा आपको जो मेहनत है बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए।
हेलो, ये जो लड़का अभी आप लोग के सामने कुछ बोला है, वो जो एक पॉलिटेक्निक का एग्जाम आता है, मनोहर सर जो सुना है, जिस बच्चे का इंटरव्यू, वो पॉलिटेक्निक का एग्जाम निकाले हुए हैं। तो इस बच्चे से आपको यही सीख मिली कि अगर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th अगर आप अच्छा से मेहनत कर दिए, 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लास अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शायद आपको किसी भी विभाग में कहीं भी कंपटीशन लेवल के लिए आप जाइए, आप फर्स्ट बार में एग्जाम निकाल दीजिएगा। अगर अच्छे से 9th, 10th, 11th, 12th 4 को क्लास पढ़ लिए, आप किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा, एक बार में एग्जाम निकल जाएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कैसा हो, जिस हिसाब से यहाँ सभी के सभी शिक्षक जो कंपटीशन के लिए एग्जाम देते हैं, एग्जाम भी निकालते हैं, कुछ फिजिकल में जाकर उनको छटते हैं, वो तैयारी आप लोग के सामने कराते हैं। और इतना युवा टीचर होने के बावजूद आपको तैयारी करा रहे हैं, तो समझ जाइए आपको बहुत चीज दे रहे हैं। तो आप लोग को जितना मेहनत कराया जा रहा है, जिस हिसाब से बोला जा रहा है पढ़ने के लिए, उस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लास आप भूल जाइए कि हम घर पे रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और 8वां से नीचे शाम को अगर आप 3 घंटा, सुबह में 1 घंटा पढ़िएगा तभी ठीक है, लेकिन ये 4 क्लास के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ता है। 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लास के लिए जितना ज्यादा पढ़िएगा, उतना आप लोग के लिए आवश्यक होगी, लाभदायक होगी। धन्यवाद मेरे। छोड़िए क्लास।